गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सज्जनों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए असल आस्था के माध्यम से मैं आप सभी को भगवान शिव के पूजा में से अवगत कराना चाहता हूँ। भगवान शिव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो शिवरात्रि जैसे पर्व पे रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिवरात्रि पे अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको ये मानिए कि लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। भगवान के शिवरात्रि के पर्व पर जैसे हम विवाह पे बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़ी खुशी होती है, ऐसे भगवान शिव का जो है विवाह उत्सव फाल्गुन मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आप लोग याद रखिए बड़ा सा बड़ा संकट कट जाता है। रुद्राभिषेक, लेकिन रुद्राभिषेक में समय लगता है। भगवान शिव का सुंदर विधिवत पहले पूजन होना चाहिए। विधिवत पूजन करें और विधिवत सुंदर पूजन करके किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा नमक चमक से भी कोई रुद्राभिषेक कराता है, 7 दिवसीय या 9 दिवसीय या 11 दिवसीय रुद्राभिषेक नमक चमक से चलता है, तो सज्जनों आप याद रखना उस व्यक्ति के जीवन में से बड़ी से बड़ी संकट दूर हो जाता है। और याद रखना बीमार व्यक्ति यदि रुद्राभिषेक होता है या महामृत्युंजय का जाप होता है सपाद लक्ष्य, तो बड़ा सा बड़ा बीमार व्यक्ति भी एक बारी भगवान शिव उसको चला देते हैं, चलने लगता है। ऐसी कृपा होती है भगवान शिव की। और हाँ, मैंने देखा है बड़े से बड़े डॉक्टरों ने भी इसका सर्च किया है। अब आप लोग सर्च करके देखिएगा, दवा भी लीजिएगा और रुद्राभिषेक भी करिएगा, तो सज्जनों देखिएगा जिसने रुद्राभिषेक किया है, दवा भी लिया, दुआ भी लिया है, वो सज्जनों ठीक हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता, केवल दवाई के आधार पर रहता है, डॉक्टरों के आधार पर रहता है, उसका तो बड़ा असंभव है। पीछे हमने सुना भी है कि लोगों ने सर्च भी किया है कि जिसने भगवान का रुद्राभिषेक किया या भगवान के महामृत्युंजय का पाठ हुआ, तो सज्जनों भगवान की शिव की पूजा, रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको यशस्वी बना सकता है, तेजस्वी बना सकता है और आपके संकट को दूर कर सकता है। बड़ी सी बड़ी बीमारी आपकी टल सकती है जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक, कैसे? नमक चमक के द्वारा। और विद्वान जो मंत्रों का जानकार हो, वेदों का जानकार हो, संध्या वंदन करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण से जो है भगवान शिव की पूजा कराना चाहिए। स्वयं पूजा कीजिए। और भगवान शिव में जो जलहरी होती ना, उसमें एक एक बूंद जो है जल जो टपकता रहता है, एक एक बूंद जल, उससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो सज्जनों शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि पे आप चूकिएगा नहीं। भगवान शिव का हो सके तो बेल पत्र के द्वारा, पुष्प के द्वारा, गंगा जल के द्वारा और पंचामृत के द्वारा, धूप दीप नैवेद्य, भांग के द्वारा, भस्मी के द्वारा, काले तिल के द्वारा, आंवले के द्वारा, 4 प्रकार के रस के द्वारा आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है तो आप भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि वाले दिन, जो पूरी संपूर्ण रात्रि की जो पूजा करते हैं, 4 पहर की पूजा, प्यारे उन्हें उस पूजा का फल प्राप्त होता है जो आप प्रति साल भर पूजा करेंगे, 6 महीने तक पूजा करते हैं, लेकिन हमें वो फल नहीं मिलता है। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन एक दिन ही रुद्राभिषेक कराने से आपको जो है 1 वर्ष के जितने सोमवार होते हैं, जो फल मिलेगा 1 वर्ष के बीच में, वो सिर्फ
शिवरात्रि वाले दिन पूजा से ही फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान शिव की पूजा प्रसन्न होकर करना चाहिए। और जिनके घर में किसी प्रकार का कष्ट है, कोई बीमारी ज़्यादा है, धन का भी अभाव है, कलेश ज़्यादा है, भगवान दिमाग बहुत परेशान रहता है, तो आप भगवान शिव के शरण में जाएं, भगवान के जलहरी के सामने अपना मस्तक रख करके प्रणाम करें, आपका दुख दूर हो जाएगा, आप चूकिएगा नहीं। शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव की पूजा कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधा रानी आप पर कृपा करेंगी।